श्री बद्री नारायण भगवान की जय। रामचंद्र भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। प्रभु राम वन की यात्रा को निकले हुए हैं। बन चले राम रघुराई, और बन चले राम रघुराई। वनवास को भगवान राम चले और वनवास में जाते जाते जीवन में ऐसा काम किया कि अपने कार्यों से, कृत्यों से संसार में एक उदाहरण प्रस्तुत कर दिया। बन गए जो कुछ बनना था। जो कुछ बनना था बन गए, वो भी वन में जाके बने। और वन में जाके बने कैसे? क्योंकि ऋषियों का संग किया, मुनियों का संग किया। संसार के व्यवहार से दूर हो गए। नित्य कर्म को, अपने जीवन के नित्य कर्म को उन्होंने परमात्मा के साथ जोड़ लिया। वैसे तो स्वयं ही वो परमात्मा थे, लेकिन नारायण नर रूप हरि, नारायण ने नर का रूप बनाया था, वो हरि ने ही नर का रूप बनाया था, लेकिन लीला करने के लिए। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम हैं, मर्यादाओं का पालन करते हैं और उनके स्वरूप को देख करके जंगल के कोल, किरात, भील, बनवासी सब कोई दुखी होते हैं, कोई सुखी होते हैं। निषाद राज्य को भगवान राम जी ने विदा किया। पुनि सिय राम लखन कर जोरी, यमुने कीन प्रणाम बहोरी। राम जी ने यमुना माता को प्रणाम किया और सीता जी के साथ में दोनों भाई प्रसन्न होकर के चले। और जाते जाते यमुना माता की बड़ाई कर रहे हैं। यमुना माता कहाँ से निकली? यमुनोत्री से। यमुनोत्री से यमुना उतरी। यमुना कौन है? बोले सूर्य भगवान की बहन है, यमराज की बहन है। यमराज की बहन। यमराज का नाम यम है और यमुना का नाम यमी है।
अक्षय तृतीया के दिन, भाई दूज के दिन विश्व में एक परंपरा है कि भाई अपनी बहन के घर जाता है और भाई उसके माथे पर तिलक लगाती है। रक्षाबंधन के दिन हाथ में धागा बांधती है, पर भाई दूज के दिन, दिवाली के 2 दिन बाद आता है वो त्योहार, 3 दिन बाद, तो बहन भाई के हाथ में मस्तक पे तिलक लगाती है कि मेरा भैया स्वस्थ रहे, मेरे भैया के जीवन में शांति आए। और भाई भी अपनी बहन को भरपूर आशीर्वाद देता है। भाई बहन के घर जाता है, कभी फल देता है, पैसे वाला हो तो पैसा देता है, कपड़े वाला हो तो कपड़ा देता है। गरीब भाई हो तो बहन को आशीर्वाद ही दे देता है कि मेरे भाई को किसी की नजर न लगे। ऐसे शास्त्रों में कथा आती है कि यमराज हर वर्ष ही जाते थे यमुना के पास में। एक दिन थोड़ा सा जल्दी में थे तो यमुना से बोले, बहन थोड़ा जल्दी में हूं, इसलिए तेरी यदि कोई इच्छा हो तो तू मेरे से मांग ले, क्या चाहिए तेरे को। यमुना ने कहा, मेरे को तो कुछ नहीं चाहिए, पर मेरे पड़ोस में गंगा बहती है और सब लोग चर्चा करते हैं कि गंगा का जो दर्शन करता है उसको मोक्ष मिलता है, गंगा का जो स्पर्श करता है उसको मोक्ष मिलता है, गंगा में जो स्नान करता है उसको मोक्ष मिलता है, गंगा जो में पान करता है उसको मोक्ष मिलता है। पर शास्त्रों में कहीं भी नहीं लिखा मेरे पास कोई आए तो उसको कुछ मिलता है। बस यमुनोत्री जी की यात्रा करो, इतना ही लिखा है। अब मैं भी चाहती हूं कि मेरे पास कोई आए तो उसको कुछ ना कुछ तो मिले। घर छोड़ के, परिवार छोड़ के, कष्ट को सहन करके, इतने पर्वतों को पार करके श्रद्धा से भरा हुआ यात्री मेरे पास आता है और सिवाय गर्म पानी के देने को मेरे पास कुछ भी नहीं है। यमराज ने कहा, बहन बोलो क्या करूं, क्या आशीर्वाद दूं। यमुना ने कहा, मैंने सुना है कि संसार में जब भी प्राणी के प्राण निकलते हैं तो तुम अपने दूतों को भेजते हो और तुम्हारे दूत उस प्राणी के प्राणों को इतने भयंकर ढंग से निकालते हैं। पुराणों में लिखा है उसको कांटों के रास्तों पर लेके जाते हैं, उसको गरम गरम तेल की कड़ाही में डालते हैं, उसको गरम गरम खंभों से लगाते हैं, उसके शरीर के कीड़े काटते हैं, चीरते हैं, फाड़ते हैं। हाय हाय के सिवाय बेचारा कुछ भी नहीं कर पाता। तो यमराज ने कहा, बहन ये तो कर्मों का दंड है,
ये तो अटल सत्य है। ये तो परमात्मा ने कहा है कि जैसा कर्म करोगे ऐसा वैसा फल भरोगे। मैं तो विधाता हूं नहीं, मैं तो विष्णु भगवान का एक छोटा सा नौकर हूं। आज्ञा हुई है, कार्य कर रहा हूं। तो यमुना ने कहा जब विष्णु भगवान के नौकर रहो, कुछ नहीं कर सकते, तो फिर बात क्यों कर रहे हो? छुट्टी करो, बात खत्म करो। पर यमराज ने कहा इतनी शक्ति परमात्मा ने मेरे को दे रखी है कि मैं कुछ छूट भी कर सकता हूं। तू बोल क्या चाहिए बहन? यमुना ने कहा बस इतनी मेरी इच्छा है, ज्यादा मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए। मेरा घर में भंडार भरपूर है, अन्न है, जल है, वस्त्र है, सब कुछ है मेरे पास। तो यमराज ने कहा सीधे ढंग से बताओ भाई क्या चाहिए? यमुना ने कहा बस मेरी एक ही इच्छा है कि जो भी प्राणी यमुनोत्री में आके मेरा दर्शन कर ले एक बार भी, जब उसकी मृत्यु का समय हो तो भाई साहब आप उसके घर नहीं जाओगे, उसकी कष्ट से मौत नहीं होगी, सहज मृत्यु होगी। और तुम तो उसके घर जाना ही नहीं। नारायण से कह देना अपनी व्यवस्था स्वयं बनाए। शास्त्रों में वर्णन है, यमराज ने आशीर्वाद दिया बहन संसार में जो भी यमुनोत्री में आके आपका दर्शन करेगा, मैं उसके घर में नहीं जाऊंगा। परमात्मा के पार्षद आएंगे, वो स्वयं ही उसकी सहज मृत्यु को उसको प्राप्त करवाएंगे। उसका शरीर छूट जाएगा, कोई दर्द नहीं होगा। राम लक्ष्मण जानकी, राम जी यमुना जी की बड़ाई करते जा रहे हैं। पथिक अनेक मिले ही मग जाता, कह ही सप्रेम देखी दो भ्राता। रास्ते में यात्री जा रहे हैं, वो देखते हैं ये तीन तीन लोगों को, कोमल शरीर है, शरीर पर पसीने की बूंदें आ रही हैं, आपस में चर्चा कर रहे हैं कि ये जंगल के लोग तो लगते नहीं, किसी शहर के लोग लगते हैं, रास्ता भटक गए होंगे। पर ये मुनियों का वस्त्र धारण किए हुए हैं, ये कौन हो सकते हैं? और आपस में विचार करते हैं, इनको तो किसी देश का राजा होना चाहिए था, ऐसा लगता है। लेकिन इनके पैदल चलने से ऐसा लगता है कि ज्योतिष झूठ है। ज्योतिष में जो लिखा है ऐसे लोग राज भोगेंगे, ये तो जंगल भोग रहे हैं। अगम पंथ गिरि कानन भारी, ऐसा मुश्किल रास्ते, ऐसे मुश्किल पहाड़, तहि मह ना साथ नारी सुकुमारी। और इतनी मुसीबत में भी एक सुकुमारी स्त्री को साथ लेके चल रहे हैं। करी कहरी बन जाई न जोई, जंगलों में शेर हैं, जंगली जानवर हैं,
जिनको देख करके ही आदमी दुखी हो जाता है। हम संग चल ही तो जो आयसु होई, जाव जहां लगी तह पहुंचाई, फिर बहोरी तो मही सिर नाई। वो जंगली लोग आगे साथ में बोलते हैं कि आपको रास्ता नहीं पता होगा, यहां तक हो सकेगा वहां तक हम आपको पहुंचा देंगे और फिर आपके चरणों में प्रणाम करके हम वापस आ जाएंगे, आप हमको आज्ञा दो। लोगों को दया आ रही है राम जी के ऊपर। एहि विधि पूछहि प्रेम बस, पुलक गात जल नयन, कृपा सिंधु फेरहि तिनहि, कही विनीत मृदु बैन। इस प्रकार से बातें हो रही हैं और भगवान राम उनको कहते भाई नहीं, हम चले जाएंगे, हमको रास्ता पता है। लेकिन वो सामने वाला दुखी होकर आंखों में आंसू भर के कहता है हमको सेवा का मौका दो। पर भगवान राम मीठी भाषा बोल के उनको वापस कर देते हैं। चेपुर गांव बसही नर नारी, तिनहि नाग सुर नगर सिहाही, कही सुकृत कही घरी बनाए, धन्य पुण्यमय परम सुहाय। जह जह राम चरण चली जाहि, तिन समान अमरावती नाही, पुण्य पुंज मग निकट निवासी, तिन ही सराहे रघुपुर वास। जे भरी नयन विलोक ही राम ही, सीता लखन सहित घन श्याम ही। जे सर सरित राम अवतरहि अब गाहै, तिनहि देव सर सरित सराहै। यही तरुतर प्रभु बैठ जाई, करहि कल्प तरुतासु बढ़ाई। परसि राम पद पद्म परागा, मानत भूमि भूरि निज भागा। भगवान राम जिस जिस नगर में जाते हैं वो नगर समझता है कि मैं तो स्वर्ग से बढ़ करके हूं। और वहां के लोग आपस में चर्चा करते हैं कि वो कौन सा समय था, कौन सी घड़ी थी, कौन सा समय था, कौन सा पुण्य था कि जिस पुण्य के बल पे हमको राघवेंद्र सरकार का दर्शन हुआ। यहां यहां राम जी के चरण चल के जाते हैं, वो जगह स्वर्ग से भी बढ़ करके लगती है। और जो वहां के लोग हैं वो ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग के देवता हों। और रास्ते के लोग आंखें भर करके राम सीता के जी का दर्शन करते हैं। मनमोहन मूरत है तेरी,
मिल जाओगे तुम तो कभी ना कभी, मनमोहन मूरत है तेरी। काशी मथुरा वृंदावन में और नंदगांव की गलियन में, मनमोहन मूरत है तेरी। मिल जाओगे तुम तो कहीं ना कहीं। जिस तालाब के किनारे जाके राम जी स्नान करते हैं, वो तालाब आपको धन्य मानता है। वो समझता है मैं तो क्षीर सागर हूं। और जिस पेड़ के नीचे भगवान राम बैठते हैं और पेड़ तो वो गदगद हो जाता है, बोले मैं तो कल्प वृक्ष के समान हूं। और जहां पर राम जी के चरण जाते हैं, जिस धरती पे राम पैर रखते हैं, वो धरती अपने आप को भाग्यशाली मानती है कि मेरा भाग्य उदय हो गया कि मेरे ऊपर ठाकुर जी ने चरण तो रखे, कृपा की मेरे ऊपर। छाह करहि घन विबुध गण, वर्षहि सुमन सिंहाहि। देखत गिरिबन बिहग मृग, राम चले मग जाहि। रास्ते में राम जहां जहां जाते हैं, सूरज की गर्मी आती है तो देवता बादलों को भेज देते हैं और सूरज के सामने सामने बादल हो जाते हैं। यहां जहां राम जाते हैं वहां वह छाया हो रही है और देवता आकाश से पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं कि ठाकुर जी हमारा काम करने जा रहे हैं। राम जंगलों में पर्वतों को देखते हैं, मृगों को देखते हैं, और रास्ते में तरह तरह के आनंद को लेते जा रहे हैं। सीता लखन सहित रघुराई, गांव निकट जब निकसहि जाई। सुनि सब बाल वृद्ध नर नारी, चलहि तुरत गृह काज सवारी। सीताराम लक्ष्मण जिस गांव के निकट से भी जंगल भी होते होते जा रहे हैं, उस गांव में चर्चा हो जाती है, कोई सुंदर रूप वाला आया है। दो दो पुरुष है, एक नारी है। गांव के लोग अपने घर का सारा काम छोड़ छाड़ के भागते हुए आ जाते हैं और राम लखन सिय रूप निहारी, पाई नैन फल हो ही सुखारी। राम लक्ष्मण जान जी का दर्शन करते हैं सब लोग और आंखों का लाभ लेते हैं और उनका मन प्रसन्न हो जाता है कि ऐसा दृश्य जीवन में कभी देखा नहीं। सजल विलोचन पुलक शरीरा, सब वै मगन दे की दो वीरा। दोनों वीरों को देख करके सबकी आंखों में आंसू आ जाते हैं।
आंसू रोने का नहीं, शरीर पुलकित हो रहा है, मन प्रसन्न हो रहा है, और मन के कोने में होता है कि हमारे भी ऐसे भाग्य थे क्या। वर्णि न जाई दशा की जितन केरी, लही जनु रंकन सुर मणि ढेरी। उन जंगल के पुरुषों के कुछ वर्णन ही नहीं हो सकता। क्या कहा जाए इनके बारे में, क्या मिल गया, क्या पा लिया, क्या प्राप्त हो गया। वो जंगल के लोगों को ऐसा लगता है जैसे किसी भिखारी को स्वर्ग का खजाना मिल गया हो, मणियों का ढेर मिल गया हो। एक न एक बोली सिख देई, लोचन लाहु लेहु छन एही। किसी का ध्यान दूसरी तरफ जाता है तो वो उसको इशारा करता है कि किसी और की तरफ क्यों देख रहा भाई, वो सामने देख, राम लक्ष्मण जानकी जी को देख। अरे जीवन का लाभ ले ले, ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। पता नहीं कौन से जन्म का पुण्य था कि ये लोग जंगल में आए हुए हैं, इसलिए इसका लाभ ले लो। राम ही देखी एक अनुरागे, चितवत चले जाहि संग लागे। राम को देख करके इतना प्रेम में भर गए कि यह राम चले जा रहे हैं, वहां भाई सब चले जा रहे हैं। इनको पता नहीं लग रहा कि हम कहाँ जा रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी को डोरी से बांध करके कोई खींचता ले जा रहा हो। एक नयन मग छब उर आनी, हो ही शीतल तन मन बरबानी। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो भगवान की छवि को आंखों के रास्ते से मन के अंदर ले जा रहे हैं, और प्रभु को देखते देखते उनका तन मन कमजोर होता जा रहा है। एक देखी बट चाह भले, दास मृदुल तृणपात। कहे गवाये छिनुक सम, गवनब अबहि की प्रात। कोई तो ऐसा आदमी भी आता है, संध्या का समय हो गया, राम जी के आगे जाके पेड़ के नीचे पत्ते वत्ते बिछा करके रख देता है और हाथ जोड़ के बोलता है थोड़ा सा विश्राम कर लो, आज यहीं आराम करो, और अभी जाने की क्या जल्दी है, प्रातःकाल चले जाना। इस प्रकार जंगल के लोग जिनको राम जानते भी नहीं हैं, वो राम जी की सेवा में ऐसे तत्पर हैं। और हम संसार के लोग राम जी के बारे में विचार भी नहीं करते, हमारा मन ही नहीं करता, प्रभु के भजन करने का मन ही नहीं करता। एक वो जंगल के लोग भाग भाग के आ रहे हैं, और एक हम संसार के लोग भगवान से ही भाग भाग के जा रहे हैं।
समय नहीं है, टाइम नहीं मिलता। क्या करते हो? कुछ नहीं, ताश खेलते हैं, लूडो खेलते हैं, कैरम बोर्ड खेलते हैं, कंप्यूटर पे तरह तरह की हजारों प्रकार की गेम्स आ रही हैं, वो खेलते हैं, लेकिन भगवान की कथा से बिल्कुल भी प्रेम नहीं है। पड़ोसी मर गया, अब तो जलाना भी नहीं जाना पड़ता, अब तो कमेटी वालों को बुलाओ, पुलिस वालों को बुलाओ, वही उठा के ले जाएंगे। इसलिए अब कोई भय भी नहीं है। पड़ोसी मरा, राम नाम सत्य करने जाना है, अब तो ये भी खत्म हो गया। अब तो राम नाम सत्य क्या है, राम राम बोलना भी भारी है। 6 फुट दूर रहो, और कहीं ऐसा समय ना आ जाए कि सारी सृष्टि खाली हो जाए और 2-2 किलोमीटर दूर लोगों के घर हों और एक दूसरे को देखने को भी तरस जाए लोग। ये मनुष्य को ये सजा मिलनी ही चाहिए। क्योंकि दुष्ट आदमी को सजा नहीं मिलेगी तो दुष्ट सुधरेगा नहीं। परमात्मा ने कितनी बड़ी कृति बनाई, सर्वश्रेष्ठ मनुष्य को बनाया, पर ये सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जंगल के जानवर से भी बदतर हो गया। ये पशु से भी गिरा हुआ हो गया। ये बिल्ली से भी ज्यादा बदमाश हो गया। ये लोमड़ी से भी ज्यादा बदमाश हो गया। ये बंदर से भी ज्यादा बुद्धिमान हो गया। पर भगवान ने तो सारी कलाएं इस मनुष्य को दी हुई थी कि इन सारी कलाओं को लेकर के सबसे ऊंचा उठना चाहिए था इसको। इन चालाकियों की, इन बेईमानियों की, इन दुष्टताओं की आवश्यकता ही नहीं थी मनुष्य के रूप में, क्योंकि मनुष्य का शरीर तो परम शांति को प्राप्त करने के लिए ही प्राप्त हुआ था। तो परम शांति में लालच कहां, विरोध कहां, कलह कहां, झगड़ा कहां, द्वेष कहां, ईर्ष्या कहां। मनुष्य के शरीर में तो सिर्फ प्रेम ही प्रेम। खांड का खिलौना, खिलौने के सिर में भी खांड है तो खिलौने के पैरों में भी खांड है तो खिलौने के हाथ में भी खांड है। खिलौनों को चूसो को तो भी खांड है, खिलौनों को चाटो को तो भी खांड है, खिलौने को पूरा खा जाओगे तो भी खांड ही खांड है। मनुष्य का शरीर तो अमृत के समान था, पर विषयों ने इसको ऐसा घेर लिया
इसको भगवान के नाम को लेने की फुर्सत ही नहीं है और चिल्ला रहा है कि परमात्मा कृपा करो, ये रोग दूर हो जाए, रोग दूर हो जाए। अरे तुम्हारे कर्म तो ऐसे हैं कि तुमको तो ऐसे ऐसे रोग लगने चाहिए कि जिनकी संसार में दवा ही ना बनी हुई हो। मोसन कौन कुटिल खल कामी, जिस तन दियो ताहि विसरायो, ऐसो नमक हरामी। हमारे परिवार में कोई नमक हरामी पैदा हो जाता है तो सारा गांव उसको जूते मारता है कि जिसका नमक खाया हो उसके साथ गद्दारी नहीं करना, जिसकी रोटी खाई हो उसका बदला चुकाना। लेकिन हम परमात्मा ने दिया हुआ नमक खा रहे हैं और परमात्मा का दिया हुआ भोजन खा रहे हैं, परमात्मा का दिया हुआ सांस ले रहे हैं और सबसे पहले ठाकुर जी को ही भूल के बैठ गए। बस एक ही चर्चा है, मैं मेहनत कर रहा हूं, मैं काम कर रहा हूं, मैंने ये मकान बनाया, मैंने ये दुकान बनाई, मैंने ये संसार बनाया। और आप सब लोग अपनी आंखों से देखते हो कि माता पिता छल कपट प्रपंच करके पैसा कमा रहे हैं और बेटे घर में 2 और दोनों बेटे भी किसी प्रकार की नौकरी करने को तैयार नहीं है। पिता मर जाता है, माता मर जाती है और घर शमशान का डेरा बन जाता है। 2 भाई घर में बैठे एक दूसरे से बात ही नहीं करते। मेरा एक परिवार है, उनसे चर्चा चल रही थी। मैंने कहा क्या कर रहे हो? बोले लाइट नहीं है। पूरा परिवार एक ही कमरे में बैठा है। मैंने कहा पूरा परिवार कितना है भाई? बोले 2 बच्चे, एक उनके माँ बाप, 4। मैंने कहा अब इकट्ठे बैठे हो, बातचीत चल रही होगी, गपशप लग रही होगी। बोले कोई किसी से गप नहीं मार रहा, सबके मोबाइल चालू है और सबको एक ही चिंता है, मोबाइल की बैटरी डाउन ना हो जाए, और कोई किसी से बात नहीं कर रहा। मोबाइल पे कोई गेम खेल रहा है, कोई फेसबुक देख रहा है, कोई व्हाट्सएप देख रहा है, कोई इंस्टाग्राम देख रहा है, कोई चैटिंग कर रहा है। मैंने कहा कोई भगवान का भजन भी कर रहा है? बोले समय कहाँ है? समय नहीं है। समस्या यही है संसार में। मौसम कौन कुटिल खल कामी। और ऐसे समय में भी कई लोग मेरे साथ ऐसे जुड़ रहे हैं
जो मेरे को मैसेंजर के ऊपर आकर के मेरे से पूछते हैं कि हमको अपने सत्संग का लिंक भेजो, और सत्संग सुनने के बाद बोलते हैं बहुत आनंद आया। लगभग 300 के लगभग सब्सक्राइबर हैं। और बाकी आगे से आगे भेजते होंगे, क्या होता होगा कुछ पता नहीं। लेकिन 300 में से 150 तो ऐसे हैं जो मेरे को कहते हैं कि हम रात को सोते समय आप जो प्रवचन देते हो, ज्ञान की चर्चा करते हो, उसको हम सुनते हैं। लेकिन शब्द ऐसे मीठे हैं आपके, बातें आपकी इतनी प्यारी हैं कि हमारी नींद की गोली छूट गई। और सत्संग सुनते सुनते ही नींद आ जाती है। कान में लगा एयरफोन कब निकल जाता है। और प्रातः काल के 5 कब बजते हैं, प्रातः काल 5 बजे नींद खुल जाती है। पहले मैं फेसबुक पे लाइव आया करता था, तो उस समय 400-500 लोग इकट्ठे ही फेसबुक पे आ जाते थे। अब वो फेसबुक पे क्या है कि एक इनका अपना ऑप्शन है कि जो भी सुनता है उसकी फोटो आती है। अब फोटो आती है तो फिर मेरा माइंड डाइवर्ट हो जाता था कि इसने क्या कहा था, इसने क्या कहा था, इसने क्या कहा था, इसने क्या कहा था। तो मैंने फेसबुक से वो सारे ही नाम निकाल दिए कि अब मैं अकेला कहने वाला और सुनने वाला परमात्मा का सारा संसार। क्योंकि मैंने पिछले दिनों भी कहा था कि जो मैं शब्द बोलता हूं, जो आप बोलते हैं, जो एक छोटा सा बच्चा बोलता है, वो शब्द नहीं है, वो शब्द ब्रह्म है। वो इस आकाश में फैल जाते हैं। इसीलिए शास्त्रों ने कहा कि यदि आपका कोई साथी जिसकी मृत्यु हो गई है तो उसके लिए रोना नहीं। यदि आपका कोई साथी जिसने प्राण त्याग दिए हैं उसके लिए तड़पना नहीं। लंबी लंबी सांस नहीं लेना, हाय हाय नहीं करना। परमात्मा को याद करके भगवान से एक ही प्रार्थना करना कि मेरा साथी यहां भी गया हो, वहां आनंद का लाभ ले, खुशियां ले, प्रसन्न रहे। मैं राम राम कर रहा हूं, ये मेरा शब्द उन तक पहुंचे। मैं शाम शाम कर रहा हूं, मेरा शब्द उन तक पहुंचे। मैं ओम ओम कर रहा हूं, मेरा शब्द उन तक पहुंचे। और मेरे जीवन के सारे पुण्य, मेरे जीवन की सारी कमाई, मेरे जीवन के सारे जितने भी मैंने अच्छे कर्म जाने अनजाने में किए हों, उसका सारा पुण्य मेरे साथी को मिल जाए। वो पिता भी हो सकता है, वो भाई भी हो सकता है, वो पति भी हो सकता है, वो पत्नी भी हो सकती है, वो मित्र भी हो सकता है,
वो अपने घर में पलने वाला एक कुत्ता भी हो सकता है। आपका शब्द शब्द नहीं है, आपके मुंह से निकली बात, आपकी आत्मा से निकली बात इस ब्रह्मांड में फैल जाएगी। देखो ना, आकाशवाणी में कहाँ आदमी बैठा है, वहां से बोल रहा है और हवा में तैरते तैरते आवाज आपके घर तक पहुंच रही है। बचपन में टेलीग्राम आया करता था, दूर हजारों मील दूर कोई आदमी टाइपराइटर पे टिक 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 करता था और उससे शब्द कागज में छप जाते थे और वो टेलीग्राम आप तक पहुंच जाता था। कैसे होता था? ये दूरदर्शन हजारों मील दूर CNN वाला, BBC वाला बैठा है, वो बोलता है हमको दिखाई देता है। क्यों? शब्द ब्रह्म आज से नहीं, लाखों साल से हमारे ऋषि मुनियों ने कहा, शब्द खत्म नहीं होगा। मैं जो सत्संग कर रहा हूं, ये सत्संग मैं नहीं कर रहा। जब मैं सत्संग प्रारंभ करता हूं तो मेरा दिमाग, मेरी बुद्धि ब्रह्मांड के सारे वाक्यों को कैच करती है और कहां कहां से शब्द जुड़ते जाते हैं, कहां कहां से शब्द मिलते जाते हैं और कौन कौन आकर के पकड़ा जाता है। जो 5 साल की उम्र में मैंने बात सुनी थी वो भी याद आ जाती है और जो मैंने कभी नहीं सुनी थी वो भी बात याद आ जाती है। क्योंकि सत्संग जब मैं करता हूं तो सत्संग के पीछे एक ही उद्देश्य है कि विश्व के जितने भी इस संकट की घड़ी में जिनकी मृत्यु हो रही है, चाहे उसको मैं जानता हूं चाहे वो ना जानता हूं, उन सबको मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। बस इतना ही मेरा उद्देश्य है, इसी को लेकर के मैं चलता हूं। राम लक्ष्मण जानकी जंगल में जा रहे हैं और आपस में चर्चा लोग कर रहे हैं कि कर लो दर्शन, मिल गया मौका, समय आ गया। मैं लोगों से चर्चा करता हूं, क्या कर रहे हो? बोले घर में बैठे हैं। ऑफिस नहीं गए? बोले लॉकडाउन है। तो मैंने कहा सत्संग सुन लिया क्या? बोले रात को सुनेंगे, शाम को सुनेंगे। शाम को फिर पूछा सुन लिया क्या? बोले नहीं, कल सुन लेंगे। दूसरे पूछा सुना क्या? बोले लाइट चली गई थी, मोबाइल की बैटरी डाउन हो गई। ऐसा मूर्ख इंसान है
कि सामने खजाना पड़ा है, आंखें बंद करके अंधों का नाटक करते हुए चल रहा है। किसी का भी नहीं खो रहा, किसी का नुकसान नहीं हो रहा, ये अपना ही जीवन खो रहा है और अपना ही नुकसान करता जा रहा है। क्योंकि इसको ज्ञान की चर्चा से कुछ लेना देना नहीं। इसको नाचने वाला चाहिए, गाने वाला चाहिए, डांस करने वाला चाहिए, कमर हिलाने वाला चाहिए। उल्टे फुलटे एक्शन करने वाला चाहिए। आपने देखा होगा, यहां जहां भी सत्संग चलता है, वहां बीच बीच में कथाकार लोगों को नचाने के लिए अनेकों प्रकार की धुनें बजाते हैं। और जो नाचते हैं उनको ध्यान से देखना, और जो नाचे थे उनके घरों में जाके देखना कि उनके घरों की क्या दुर्दशा है। पति पत्नी से बात किए हुए 20 साल हो गए, पत्नी ने पति से बात किए हुए 20 साल हो गए, माता पिता को छड़े हुए 40 साल हो गए, भाइयों को दुश्मन बनाए हुए 50 साल हो गए, गांव में किसी के साथ बनती नहीं है, और दूर गांव से एक कथाकार आया है, उसकी कथा में नाच नाच के दिखा रहा है ढोंगी पाखंडी। अरे किसके लिए नाच रहा है? ठाकुर जी ने तेरे को इतना बड़ा परिवार दिया था, इतना बड़ा संसार दिया था, उनसे तो तेरी बनती नहीं है, और तू यहां नाच नाच के दिखा रहा है। कथाकार कथा करता है, ये आंसू बहाता है, किसके लिए? भाई के दुख में इसके आंसू नहीं बहते, बहन के दुख में इसके आंसू नहीं बहते, परमात्मा बिछुड़ गए इसके आंसू नहीं बहते। और कथाकार थोड़ा सा हिचकी लेकर के बात करता है तो इसको आंसू बहते हैं। पर जो कथाकार है, 1 सेकंड में हिचकी ले रहा है और दूसरे सेकंड में हंस रहा है। मेरे को तो समझ नहीं आता, ये कथाकार है कैसा कथाकार? हंस भी रहा है, रो भी रहा है। राम जी की कथा कर रहा है, रामायण की चौपाइयां दुख की चौपाइयां हैं, और दुख की चौपाइयों में भी संगीत बज रहा है। तारतम्य नहीं है। कारण क्या है? गुरु चेले का संबंध क्या हो गया? झूठे लेना, झूठे देना, झूठे चावन, झूठ चबेना, सब झूठ ही झूठ है, पाखंड ही पाखंड। और उस पाखंड की दुनिया में एक भोला भाला इंसान क्या कर सकता है? वो भी ऐसी दुनिया में आके बोलता है मैं भी इनके साथ मिलूंगा तो ही गुजारा होगा। बहुत पुरानी कथा याद आ रही है, 50 साल पुरानी। राजा महल में रहता था, राजा के महल के बाहर एक प्रजा रहती थी। राजा के महल का कुआं अलग था, प्रजा के महल का कुएं अलग थे।
अपनी अपनी जगह पानी पीते थे, जीवन यापन करते थे। किसी को किसी से शिकवा शिकायत, कोई कंप्लेंट नहीं थी। सहज जीवन चल रहा था। राजा प्रजा का पूरा ध्यान रखता था। लेकिन सूखा पड़ गया, कुएं सूखने लग गए और एक ही कुआं बचा, एक राजा का, एक प्रजा का। और हुआ क्या, किसी ने शरारत करके भांग के पेड़ों को उखाड़ करके उसका अर्क बना करके उसका रस निकाल करके उस कुएं में डाल दिया। सारा पानी भांग वाला हो गया। और जो भी पिए, वो कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है, कोई मुस्कुरा रहा है, कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है। और राजा के पास सूचना पहुंची, ये क्या हो गया, किस बात की खुशियां, किस बात का रोना, किस बात के गाने, किस बात का नाचना। मंत्री जी को बोला, जाके देखो तो सही हो क्या रहा है। मंत्री ने जाके देखा तो लोगों ने कुएं में से पानी निकाला, मंत्री को दिया। मंत्री ने सूंघ के देखा, वैद्य के पास ले गया तो वैद्य ने कहा, इसमें भांग पड़ी हुई है। राजा ने कहा, मैं भी पी लूंगा। बोले, यदि प्रजा के साथ रहना है तो पीना पड़ेगा, और यदि प्रजा से अलग रहना है तो मत पियो, सारे भगड़ी हो जाओगे। ये संसार क्या हो गया है, जैसे भांग के कुएं में से सबने भांग पी ली है और किसी को अपना अच्छा बुरा समझ ही नहीं आ रहा। जो होना है हो जाने दो। कल मैं पढ़ रहा था कि प्रयागराज के किनारे रेत के अंदर लोगों ने मुर्दे गाड़ दिए हैं। कुत्ते नोच रहे हैं, आदमी की दुर्दशा हो रही है। कौन से आदमी की दुर्दशा हो रही है? देखने वाले की। तो देखने वाले को उससे समझना चाहिए कि ये दशा क्यों हुई। सत्कर्म नहीं किया होगा। और यदि कुत्ते नोच भी रहे हैं तो उनका भोजन है। पानी में पड़े हुए शवों को मछलियां खा रही हैं तो उनका भोजन है। जंगल में शेर किसी जानवर को खा रहा है तो किसी ने रिपोर्ट बनाई क्या, जंगल में शेर रोज खा रहा है? आदमी तड़प तड़प के मर रहा है, पर जब बकरे को काट के जब खाता है तो वो तड़प तड़प के नहीं मरता, इसको दिखता नहीं है क्या? जब अंडे को फोड़ करके उसकी सब्जी बनाता है तो क्या इसको दिखता नहीं है क्या?
जब मुर्गे को काट करके उसकी चमड़ी को उधेड़ करके उसको लोहे की सलाखों में लगा करके भून भून के खाता है, तो क्या वो तड़पता नहीं है क्या? और यदि जी आज तड़प तड़प के मर रहा है तो मरने दो, मरना ही चाहिए। सांस नहीं मिलनी चाहिए इसको, इस सांस का अधिकारी नहीं है। ऑक्सीजन के सिलेंडर नहीं चाहिए इसको। भगवान ने तो इसको बहुत ऑक्सीजन दिया था, पर इसने वो ऑक्सीजन लगा दिया बकरा काटने में। दुकान पे ग्राहक पहुंचते ही ये पागल हो गया। कितनी लंबी इसकी जेब काट लूं। दुकानें जितनी जितनी सुंदर हैं उतनी उतनी जेब काटने की ज्यादा कलाएं हैं। चेहरा जितना सुंदर है उतना ही दूसरे को मूर्ख बनाने की कला है। शवों को गंगा में बहाया जा रहा है। आज से 100 साल 200 साल पहले कहां बहाते थे? गंगा में ही तो बहाते थे। चिता में जलाने का नियम ही नहीं था, बस यही नियम था कि मुख अग्नि दो, मुंह में आग लगा दो और उठा करके गंगा में डाल दो। कुछ लोग तो 6 फुट नीचे गाड़ देते हैं कि जानवर खा जाएंगे, कीट पतंगे खा जाएंगे। सनातन धर्म में भी महात्माओं की समाधि लगा देते हैं, जमीन के अंदर पानी में डाल देते हैं कि ये शरीर जिंदगी में किसी के काम नहीं आया, पर मरने के बाद तो किसी के काम आ जाए। राम जी जंगल में हैं और जंगल के स्त्री पुरुष अपने को भाग्यशाली मानते हैं, और हम लोग शहरों में रहने वाले 24 घंटे हमारे सामने मौत नंगा नाच कर रही है, पर हमको ठाकुर जी के दर्शन का, ठाकुर जी के नाम का, ठाकुर जी के मंत्र का कभी ध्यान ही नहीं आता। राम जी जा रहे हैं, एक जंगली आदमी पेड़ के नीचे पत्ते बिछा देता है और कहता, प्रभु एक रात तो विश्राम कर लो, हमारा भाग्य खुल जाएगा। एक कलश भरी पान ही आनी, एक कलश भरी आन ही पानी, अचय नाथ कहे मृदुबानी। एक आदमी भाग करके पानी लेके आता है और भगवान राम से कहता, प्रभु पी लो। मीठी भाषा में बोलता, पी लो। सोनी प्रिय वचन प्रीति अति देखी, राम कृपाल सुशील विशेखी। राम जी उन जंगली लोगों की आंखों में निष्कपट प्रेम देख रहे हैं। हमारी आपकी तरह नहीं कि मंदिर में 5 रुपए का नोट चढ़ाया और फैक्ट्री भी चल जाए, दुकान भी चल जाए, मकान भी चल जाए। डॉक्टर भी अपने हॉस्पिटल के मंदिर में ठाकुर जी की पूजा करता है कि ऐसे ऐसे पेशेंट आने चाहिए
कि जिनकी हड्डियां टूटी हुई हो, लीवर पूरा खराब हो, छाती में पूरा पानी भरा हो, मुंह में छाले पड़े हुए हो, सांस लेने में तकलीफ हो रही हो, और ठाकुर जी बिल पूरा बन जाए। दिवाली 2019 को मेरे को निमोनिया हुआ था, यही कोरोना, जिसको कोरोना बोलते हैं, ये 2019 दिवाली को हो गया था। लोग बोलते हैं वुहान लैब से आया, वुहान लैब से आया, कि किसी लैब फैब से नहीं आया। ये तो अमेरिका का जो एक रवैया है कि पहले लोगों के बारे में ऐसी ऐसी बातें उड़ाओ, फिर उसको बदनाम करो, फिर उसको डिफाल्टर घोषित करो, और फिर उसके बारे में लोगों को उकसाओ, उसके विरोध में लोगों को खड़ा करो। तो ये तो अमेरिका की चाल है। और वो जो ब्रिटेन है, उनकी तो नस नस में ये समाया हुआ है कि लोगों को गलत सिद्ध करो। तो जो लोगों को रोग अभी हो रहा है, ये तो मेरे को हो गया था 2019 दिवाली को। उस समय तो कहीं भी कोरोना का नामो निशान नहीं था। उस समय मेरा भी चेस्ट पूरा सफेद हो गया था। जब मेरा इलाज हो गया तो पहले आईसीयू में रखा, फिर उसके बाद में दूसरे आईसीयू में दूसरे में रखा, नॉर्मल में ऑक्सीजन लगा के। जब मेरा ठीक हो गया तो फिर नॉर्मल कमरे में। तो वहां जिस कमरे में मैं आया तो उसमें एक चुलबुली नर्स थी, चुलबुली मैंने ज्यादा बोलने वाली, बड़बड़ करने वाली, बोलती जाने वाली। और मैं भी उसको जान करके, उकसा करके कोई ना कोई बात छेड़ देता था। और किसी ना किसी बहाने से मैं बोलता था, तो वो उसकी बातें, छोटी बच्ची थी, ज्यादा उम्र क्या, पर बातों बातों में उसने कहा कि हमारा सीजन बहुत अच्छा चल रहा है। मैंने कहा सीजन? बोले पूरे हॉस्पिटल में कोई भी बेड नहीं खाली है। कोई डेंगू वाला आ रहा है, कोई चिकनगुनिया वाला आ रहा है। बाबा जी देखो, मेरे को 9 पेशेंट को देखना पड़ता है, और आप बार बार मेरे को बोलते हो ये कर दे वो कर दे, है? बस आप घंटी बजा दिया करो, है? मैं अपना काम निपटा के आपके पास आ जाया करूंगी, जो भी दवाई देनी दे दिया करूंगी। फिर वो बताती थी मेरी शादी होने वाली है, ये होने वाला है, वो होने वाला है। और उसकी एक बात बड़ी प्यारी लगी मेरे को कि सीजन बड़ा अच्छा चल रहा है। तो मैंने पूछा कौन सा सीजन? बोले बीमार ज्यादा आ रहे हैं। हमारे हॉस्पिटल के जो डिप्टी डायरेक्टर है वो भी खुश हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो भी खुश हैं, लेकिन हमारे ऊपर वर्क लोड पैदा हो गया। संसार में कैसा स्वार्थ से भरा संसार है। पुजारी ठाकुर जी से बोलता है ज्यादा भक्तों को बुलाओ। जो गाड़ियां ठीक करने वाला है वो कहता ज्यादा से ज्यादा गाड़ियों को खराब करो। और डॉक्टर कहता है लोगों को ज्यादा से ज्यादा बीमार करो।
और शमशान घाट वाला कहता है ज्यादा से ज्यादा लोगों को मारो। हरिद्वार में अस्थि विसर्जन करने वाले पंडित कहते हैं ज्यादा से ज्यादा लोग मरें। दुकान में जो दो दुकानदार बैठे हैं, वो हर दुकानदार चाहता है कि मेरी दुकान चले, दूसरे की दुकान ना चले। एक की जगह दो दुकानें खुलती है तो इसको आग लग जाती है, दो की चार, चार की छह, छह की आठ। पर हर दुकानदार आरती करते समय कपड़े वाला यही कहता है कि मेरा कपड़ा ज्यादा बिके। सोनार कहता मेरा सोना ज्यादा बिके। और संत कहते हैं मेरे राम का नाम ज्यादा बिके, भगवान का नाम ज्यादा बिके, परमात्मा का नाम ज्यादा बिके। हमारे से भाग्यशाली तो जंगल के वो लोग हैं जो भगवान को पानी ला के दे रहे हैं और कहते प्रभु पी लो। तो जानी श्रमत सिए मन माही, घरिक विलंब कीन बट छाही। चलते चलते सीता जी देख रही हैं राम जी थक गए हैं। थक तो सीता जी भी गई हैं, लेकिन इशारा राम जी को करती है कि थोड़ा सा पेड़ के नीचे बैठ जाओ, छाया में बैठ जाओ, आराम कर लो। जीवन की यात्रा कितनी कष्टमयी है। परमात्मा ने मनुष्य बनाया था संसार से अति उत्तम, लेकिन उसको पता नहीं था कि ये इतना नीच हो जाएगा, इतना पापी हो जाएगा, इतना दुष्ट हो जाएगा, इतना हिंस्र हो जाएगा। और अभी पिछले 1.5 साल से परमात्मा ने भजन करने का मौका दिया, पर इससे सब कुछ होता है, पर भजन नहीं हो रहा। परमात्मा से प्रार्थना, आप सबकी बुद्धि शुद्ध हो, आपका मन पवित्र हो। आज बस इतना ही, बाकी फिर कभी। जय बद्री विशाल।